मौलूद मुकद्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में जिस मौजू पर हम गौर कर रहे हैं वो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अज़दवाजी ज़िंदगी। और हमने इस बात पर गौर किया कि खुदा का जो ओरिजिनल प्लान है उसके मुताबिक शादी जो है वो सिर्फ एक मर्द और एक औरत के दरमियान होती है। और फिर इन्हीं वीडियोस में हमने इस बात पर भी गौर किया कि अगरचे कि ये खुदा का आइडियल है, लेकिन जब गुनाह दुनिया में आया तो जहां बाकी सारी चीज़ों में बिगाड़ पैदा हुआ, उसी तरह से फिर हम देखते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में भी सारा कुछ वैसा नहीं होता जो कि खुदा की असल मर्जी थी। ताहम जब हम अहदे अतीक को देखते हैं तो ये सवाल बहरहाल हमारे दिल में रहता है कि वहां पर बहुत सारे लोग, चले आम लोग तो सही, लेकिन जहां पर वो लोग जिनको खुदा ने इस्तेमाल भी किया उनको भी हम देखते हैं कि वो बहुत सारी शादियां करते हैं। जैसे कि सुलेमान बादशाह को हम देखते हैं तो फिर हमारे ज़हन में आता है कि क्या ये वो लोग थे जिनको खुदा ने छूट दे रखी थी, और अगर नहीं दे रखी तो खुदा किस तरह से इन शादियों को देखता है। सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उसने अपनी जिंदगी का आगाज किया तो शुरू में ही खुदा ने उससे पूछा मैं तुझे क्या दूं, और उसने खुदा से वो चीज मांगी जो उसके उस काम को पूरा करने के लिए जो खुदा ने उसे दिया था कि इस्राएल पर हुकूमत करे, उसके लिए उसे चाहिए थी यानी हिकमत की वो चीजों को समझ सके और फिर वो फैसले करे जो खुदा की नजर में दुरुस्त है और जो खुदा उसे बड़ी पसंदीदगी की नजर से देखता है। ताहम ये सिर्फ स्टोरी का शुरू है। आगे जाकर हम देखते हैं कि वो बहुत सारी शादियां करता है। दरअसल लिखा है कि 700 उसकी बीवियां और 300 हरमें थी। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे पास दो सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल तो हमारा यह है कि क्या उसे जरूरत पेश आई कि इस कदर ज्यादा वो शादियां करे, और उसका ये काम जो था वो खुदा की नजर में कैसा था। जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो याद रखिए कि सुलेमान वो बादशाह है जिसको खुदा ने मुकर्रर किया था कि उसके दौर में अमनो अमान रहे और वो हैकल को बना सके। अब उसे इस बात का पता था कि मेरे दौर में अमनो अमान होगा और मुझे अमनो अमान रखना चाहिए, लेकिन उसने इस बात को करने के लिए बजाय इसके कि खुदा के कलाम पर भरोसा करता, उसने अपना एक तरीका अक्स किया, और वो ये था कि उसने आसपास के जो बहुत सारे मुल्क थे उनसे रिश्तेदारी कायम कर ली। उस जमाने में ये होता था कि अगर आपने किसी से रिश्तेदारी करनी हो तो आप उस घर में शादी कर लेते हैं, जो कि आज भी हम देखते हैं कि ये एक रिवाज पाया जाता है। और उसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि अगरचे उस दौर में भी बहुत बड़े बड़े मुल्क पाए जाते थे, जैसे मिस्र था, बाबुल था और इसी तरह से असूर था, लेकिन आमतौर पर जो थे वो छोटी छोटी सल्तनतें भी होती थी। जैसे कि यरीहो जो है वो अगरचे एक शहर था, आसपास का कुछ इलाका उसके पास था, और हम देखते हैं कि उसका हुक्मरान जो है उसे भी बादशाह कहा गया। तो ये छोटी छोटी जिन्हें सिटी स्टेट्स कहते थे, इन सभी के साथ रिश्तेदारियों की कि उनकी बेटियों के साथ जो आसपास के बादशाहों की बेटियां थी, इन छोटी सल्तनतों की और कुछ बड़ी सल्तनतों की, उनसे शादी कर ली ताकि उसके मुल्क में जो है वो अमनो अमान रहे। अब जो काम इसने किया, अगरचे कि वो इस नियत से किया कि अमनो अमान रहे, लेकिन इसने जो तरीका अपनाया वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं था। और मैंने ये क्यों कहा, चूंकि इसके बादशाह बनने से बहुत पहले खुदा बहुत ही वाज़ेह तौर पर बता चुका था, जिसका जिक्र हमें इस्तिस्ना की किताब और उसके 17वें बाब में मिलता है कि जब कोई बादशाह इस्राएल में बनेगा तो उसका तौर तरीका क्या होगा। जरा इस बात पर गौर कीजिए। तो बहरहाल फक्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तो अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकिम ना कर लेना। इतना जरूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बनाए। और फिर 17 आयत में लिखा है, और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे, ता ना हो कि उसका दिल फिर जाए। तो यहां पर हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि सुलेमान के बादशाह बनने से कोई 450 साल पहले खुदा इस बात को बड़े ही वाज़ेह तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट में यह कह चुका था कि इस्राएल के बादशाहों को गैर कौमों के बादशाहों की तरह बहुत सारी बीवियां नहीं रखनी है। तो जब सुलेमान ने यह किया तो यह खुदा की मर्जी से नहीं कर रहा, यह इसकी अपनी मर्जी है जिसकी वजह से कर रहा है। और चूंकि यह अपनी वजह से, अपने ही सोच से, अपने ही ख्याल से कर रहा है और खुदा के कलाम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए सलातीन की पहली किताब उसका 11वां बाब हमें बताता है कि जब इसने किया तो फिर खुदा ने इसको किस नजर से देखा और फिर इसका अंजाम क्या हुआ। जरा इस हवाले पर भी गौर कीजिए।
और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदा ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान उन्हीं के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसे उसके बाद दाऊद का दिल कामिल था, क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी अस्तारात और अमूनियों के नफरती मलकूम की पैरवी करने लगा। तो मेरे अजीजों, यहां पर आपने याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस कोई लगी लपटी नहीं रखती है। बाइबल मुकद्दस जो है, जिसने जो किया है उसको बताने में हिचकिचाती नहीं है। इसीलिए यहां पर बताया गया कि ना सिर्फ इसने बहुत सी बीवियां करके खुदा के कलाम को तोड़ा, बल्कि उन कौमों की औरतें थीं जो कि गैर कौम थे, जिनसे खुदा ने मना कर रखा था। और फिर यही नहीं, बल्कि बाद में इन्हीं की वजह से वो खुदा के साथ इन देवताओं की, जो कि इसकी बीवियों के देवता थे, उनकी ये प्रस्तिश करने लगा। तो जैसे खुदा बुत परस्ती को एंडोर्स नहीं करता है, तो खुदा इसकी इन शादियों को भी एंडोर्स नहीं कर रहा है। बल्कि आगे जब इस हवाले को आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि खुदा इससे नाराज हुआ और खुदा ने कहा कि अब के बाद क्या होगा कि मैं तेरी हाथ से सल्तनत छीन लूंगा, लेकिन तेरे बाप की वजह से, दाऊद की वजह से, एक तो मैं तेरे दौर में ये सल्तनत नहीं छीनूंगा, और फिर जब मैं छीनूंगा तो एक कबीला मैं तेरे बाप दाऊद की वजह से दूंगा कि उस पर दाऊद के घराने की हुकूमत बनी रहे और बाकी कबाइल जो है वो तुमसे अलग हो जाएंगे। सो खुदा ना तो इस बात की इजाजत देता है और ना ही खुदा किसी के बुरे काम को एंडोर्स करता है, चाहे वो शख्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जो कानून कायदा सबके लिए है बाइबल मुकद्दस में, वही चाहे कोई कितना बड़ा नबी हो, कितना बड़ा पैगंबर हो, कितना बड़ा बादशाह हो, जर्नैल हो, वो कोई भी हो, वो सबके लिए है। और फिर हम देखते हैं कि सुलेमान की वफात के बाद जब उसका बेटा रहबाम आता है तो यह सल्तनत जो है दाऊद के घराने से चले जाती है, सिवाय एक कबीले के जो कि यहूदा का कबीला है। खुदा अपने उस वादे के मुताबिक जो दाऊद से उसने किया था, उसकी सल्तनत को रहने देता है। सो सुलेमान ये ऐसे दूसरे वाकयात को लेकर आप ये मत सोचिए कि खुदा जो है वो एक से ज्यादा शादियों की इजाजत देता है, या फिर ये कि खुदा ऐसी बातों को इग्नोर कर देता है, या फिर खुदा एंडोर्स करता है, बल्कि खुदा ये लिखवाता है ताकि हम उससे इबरत पाएं और खुदा फजल दे कि हम सच्चाई से इस कलाम को पढ़ें और जो मकसद इस कलाम का उसी के मुताबिक हम इसे समझें, ना कि इसे अपने तरीके से इंटरप्रेट करें और जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुदा के कलाम को तोड़ें या मरोड़ें। मेरी दुआ है कि आपका यह दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।